जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। जब रूबिन कार्टर को जेल लाया गया तो वे सजा काटने आए बाकी मुजरिमों से बिल्कुल अलग थे। वे सोने की घड़ी, महंगा सूट और लाखों रुपए की घड़ी पहने थे। उन्होंने पूछा कि यहाँ का चार्ज किसके पास है। फिर रूबिन कार्टर को वार्डन के पास ले जाया गया। रूबिन ने वार्डन की आंखों में देखकर कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरे साथ अन्याय में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। मैं यहाँ रुकने को तैयार हूँ जब तक मैं लीगली रिहा नहीं हो जाता, लेकिन मैं किसी भी हालत में कैदी जैसे नहीं रहूँगा। मैं कभी आत्मसम्मान नहीं खोऊंगा, क्योंकि मैं शक्तिहीन और कमज़ोर नहीं हूँ। जीवन भर मेहनत करने के बाद एथलीट और बॉक्सर के पास केवल 8-10 साल का समय होता है, जिसमें वो अपने आप को स्थापित कर सके और अपने रिटायरमेंट तक के लिए पैसे कमा सके। रूबिन अपने करियर के शिखर पर थे जब उन्हें ट्रिपल होमिसाइड यानी 3 खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही घंटों में रूबिन कार्टर की जिंदगी चैंपियन बॉक्सर के सपने से काल कोठरी की सच्चाई में बदल गई। कोई भी इंसान ऐसे हालात में कम से कम कुछ समय के लिए अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। असल में पुलिस के कहने पर 2 लोगों ने झूठी गवाही दी थी और ज्यूरी ने बाकी तथ्यों को नकारते हुए केवल 2 घंटे के अंदर रूबिन कार्टर को 3 उम्र कैद की सजा सुनाई। कार्टर के अंदर अन्याय के प्रति बहुत गुस्सा था, लेकिन उन्होंने खुद से वादा किया कि भले ही बाहरी तौर पर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया हो, लेकिन मेरे मन, विचारों, एटीट्यूड और सेल्फ बिलीफ पर केवल मेरा अधिकार होगा। पहली रात को उन्होंने वार्डन से कहा कि मैं कैदियों जैसे नहीं रहूँगा, कैदियों का खाना नहीं खाऊंगा, ना ही जेल की वर्दी पहनूंगा और ना ही बाकी कैदियों जैसे जेल में काम करूंगा, और जो मुझे हाथ लगाएगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। वार्डन ने रूबिन को सीधे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में फिकवा दिया। 5/7 की काल कोठरी में रूबिन कार्टर ने उस रात वादा किया कि मुझे कैसा महसूस करना है ये मेरी मर्जी है, मेरी चॉइस है। दूसरा, उन्होंने दृष्टिकोण स्थापित किया जिसे वो बार बार दोहराते रहे कि अन्याय करने वालों ने जेल भेजकर मेरी ज़िंदगी खराब नहीं की, बस मैं अभी उस जगह हूँ जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए और मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है। 3 हफ्तों तक सॉलिटरी में रहने के बाद डॉक्टर्स ने देखा कि रूबिन की एक आंख खराब हो रही है। उन्होंने तत्काल जेल के हॉस्पिटल भिजवा दिया। ऑपरेशन में उनकी बाईं आंख खराब हो गई और इसके बाद रूबिन को काल कोठरी से निकाल लिया गया। रूबिन कहते हैं कि मेरे अंदर सबके लिए गुस्सा भरा हुआ था। जिन विटनेसेस ने मेरे लिए झूठी गवाही दी थी, मुझे पुलिस पर गुस्सा था क्योंकि उन्होंने ही विटनेस को गुमराह किया था। मैं अपने परिवार से भी नाराज़ था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं आज़ादी का सपना छोड़ दूं और सज़ा कम कराने की कोशिश करूं। रूबिन ने गुस्से में बहने के विरुद्ध निश्चय किया। उन्होंने पुरानी बातों के बारे में सोचना बंद किया क्योंकि वो जानते थे कि फ्रस्ट्रेशन में वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और सारी शक्ति खो देंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी एनर्जी और समय का हर सेकंड अपने लीगल केस की तैयारी करते हुए बिताया। उन्होंने लॉ, फिलॉसफी, हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी पर कई किताबें पढ़ी। रूबिन कहते हैं कि न केवल मैं जेल से बाहर निकलना चाहता था, बल्कि मैं बेहतर इंसान भी बनना चाहता था। रूबिन कार्टर को खुद को बेगुनाह साबित करने में 19 साल निकल गए। कार्टर कहते हैं कि जब कोर्ट से केस जीतकर मैं बाहर निकला तो उस पल आकाश को देखकर मुझे एहसास हुआ कि अगर आपके पास कमिटमेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। कार्टर जब जेल से निकले तो वे ऐसे जीने लगे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना उन्होंने झूठी गवाही देने वालों पर केस किए, ना ही कोर्ट और पुलिस से माफ़ी की उम्मीद की। कार्टर कहते हैं कि बदला लेने का मतलब होता कि मेरा जेल में जाने से कुछ नुकसान हुआ है। रूबिन कहते हैं कि मैंने जेल के कड़वे अनुभव से 2 बातें सीखी। पहला, पूरी दुनिया में आप केवल एक ही चीज़ बदल सकते हैं और वो है हम खुद को बदल सकते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो आसपास सब बदलने लगता है। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आप फंसे हुए हो, आपके आसपास लोग अच्छे नहीं हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिलता, तो शिकायतें छोड़कर सारी शक्ति खुद को बेहतर करने में लगा दो। दूसरी बात, कार्टर कहते हैं कि मैंने 20 साल के जेल में 10 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में निकाले, और सॉलिटरी का मतलब था कि आपको ज़मीन के अंदर 6 फुट गहरे गड्ढे में बंद कर देते।
वहाँ ना लाइट थी, ना बाथरूम जाने की सुविधा। आप हफ्तों तक उस काले गड्ढे में खड़े रहते। रूबिन कहते हैं कि उस अंधेरे में मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये पृथ्वी वंडरलैंड से कम नहीं है। आप जो पाना चाहते हो और आप जो करना चाहते हो, उसकी क्लियर पिक्चर आपको अपने दिमाग में बनाए रखनी है। जब 19 साल बाद रूबिन कार्टर कोर्ट में बेगुनाह साबित हुए तो कैदियों ने और गार्ड्स ने जेल में खुशी मनाई, क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक ऐसा इंसान देखा था जिसने 19 सालों तक यातनाएं सहन करते हुए अपना एटीट्यूड नहीं बदला। दोस्तों, दुनिया सब प्रकार के लोगों से भरी हुई है। कुछ लोग बेवकूफ़ी करते हैं और कुछ लोग जानबूझकर गलत करते हैं, लेकिन आप कभी शक्तिहीन नहीं होना चाहते। इंसान की उच्चतम शक्ति है उसका फोकस। जब आपका मन और विचारों पर नियंत्रण होता है तो आप जहाँ चाहे अपना ध्यान वहाँ लगा सकते हो। आपके विचार शुरू होते हैं आपके नज़रिए से, और आपका नज़रिया शुरू होता है आपके बिलीफ सिस्टम से। अगर कार्टर खुद को कमज़ोर समझते तो कभी अपने गुस्से और भावनाओं को सही दिशा देने की कोशिश भी नहीं करते। आप चाहते हो कि आप ग्लानि, शिकायत, नफरत जैसी भावनाओं में समय व्यतीत ना करो। लोग आपको जेल में डाल सकते हैं, आपका शरीर तोड़ सकते हैं, आप फेल हो सकते हो, लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन इस समय आप कैसा महसूस करते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये हमेशा आपके हाथ में है। आप अपने नज़रिए को कैसे बदल सकते हैं अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को तोड़कर। डॉन ग्रुई द 4 एग्रीमेंट्स में कहते हैं कि अपने अंदर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम तोड़ने के लिए आपको बस एक एग्रीमेंट करना है कि मेरे साथ ज़िंदगी में जो भी कुछ हो, मैं कभी अपने लिए कमज़ोर करने वाले, संदेह करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। मैं हमेशा अपने लिए शक्ति देने वाले, ऊर्जा देने वाले शब्दों का ही प्रयोग करूँगा। और अगर आप ये एग्रीमेंट निभा गए तो छिपे हुए नेगेटिव बिलीफ सिस्टम अपने आप टूटने लगते हैं, क्योंकि शब्दों में सृजन की शक्ति होती है। जैसा आप अपने आप से कहते जा रहे हो, वैसी आपकी दुनिया में रंग भरता जा रहा है। जैसा आप अपने बारे में सोचते जा रहे हो, वैसे आप बनते जा रहे हो। रूबिन कार्टर साहब ने हमको ये करके दिखाया कि आप कभी शक्तिहीन नहीं होते, क्योंकि आपका अपने शब्दों पर नियंत्रण है। इसका मतलब आपका अपने मन, दृष्टिकोण और ध्यान पर भी संपूर्ण सर्वथा नियंत्रण है। दोस्तों, अगर आपको नेगेटिव विचार और दूसरों के कमेंट्स और सोच परेशान करती है तो आपको 2 वीडियोस देखना चाहिए। पहला, हाउ टू ब्रेक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, इसमें शब्दों की शक्ति को डिटेल में समझिए। और दूसरा वीडियो, प्रोटेक्ट योर माइंडसेट, कैसे चैंपियंस और लीडर्स किसी भी तरह की नेगेटिविटी और संदेह को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देते। और इस वीडियो में सेल्फ एस्टीम पर एक क्विज भी लीजिए। और याद रखिए कि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।